प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। हम हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पार्ट 5, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसके सवालों को हम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न है, पासे के आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा होता है। इसका उत्तर है 7। हमें यह याद रखना है कि पासे के आमने और सामने के जो फलकों पे अंकों का जोड़ है, योग है, वह 7 होता है। हमें उसी के अनुसार सवालों को आगे करना है। दूसरा प्रश्न है, गिलास को ऊपर से देखने पर आकृति दिखेगी। इसका उत्तर है, जब हम गिलास को ऊपर से देखेंगे तो वृत्त के जैसे बी ऑप्शन में लिखा है, ऐसे वह आकृति दिखेगी। तीसरा प्रश्न है, बॉक्स को खोलने पर कैसा दिखेगा। यहाँ एक बक्सा दिया है, इसे हम जब खोलेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा, तो वह कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं। आगे है चौथा प्रश्न, रेल की पटरी के एक सिरे पर खड़े होकर दूसरे सिरे को देखने पर दिखाई देती है। तो इसका उत्तर है सकरी और छोटी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, टेबल को ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देगी। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, आयत के जैसी दिखेगी टेबल जब हम ऊपर से टेबल को देखेंगे। छठवां प्रश्न है, पासे की एक सतह पर अंक 2 लिखा है, तो उसके सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि इस पासे के आमने सामने के अंकों का योग होता है 7। तो हम 7 में से जब 2 को घटाएंगे तो आएगा 5। अतः उत्तर लिखेंगे कि 2 के सामने 5 होगा, क्योंकि दोनों का योग 7 होता है। आगे है, एक नली को खड़ा रखने पर सामने से कैसी दिखेगी। तो बच्चों, जब हम इस नली को सामने खड़ा रखेंगे तो वो इस प्रकार से हमें दिखेगी। आठवां प्रश्न है, एक बक्से को खोलने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, चित्र बनाइए। तो इस बक्से को जब हम खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। आगे है नौवां प्रश्न, 3 बक्सों को सटाकर रखने पर साइड से देखने पर आकृति कैसी दिखेगी, चित्र बनाइए। तो जब हम इस 3 बक्सों को ऐसे लाइन से रखेंगे और इस साइड से इसको देखेंगे तो सामने से यह हमें कुछ इस प्रकार से, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ऐसे दिखेगी, वर्ग के जैसी। 10वां प्रश्न है, पासे में सबसे नीचे की सतह पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो हमें पता है कि पासे के आमने सामने के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो नीचे की सतह पर, चूंकि ऊपर की सतह पर 3 है, तो 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो आएगा 4। तो नीचे के फलक पर कितनी होगी सतह, अंक होगा 4 अंक होगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ चित्र में देखें आप। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 4 पृष्ठ पर क्रमांक देखना है। यहाँ लिखा है, मीनल पार्क के अंदर जाती है तो बास्केटबॉल कोर्ट उसके दाईं तरफ पड़ता है। बताइए मीनल किस दरवाजे से पार्क में अंदर गई। तो इसका आंसर होगा बी दरवाजे से अंदर गई होगी। यहाँ लिखा है, मीनल पार्क के अंदर जाती है तो बास्केटबॉल का कोर्ट जो है उसके दाईं तरफ पड़ता है। तो यहाँ से जाएगी तो कोर्ट दाईं तरफ यहाँ पड़ेगा। ठीक। आगे है, यदि मीनल गेट ए से अंदर जाती है तो बास्केटबॉल कोर्ट उसके किस तरफ होगा। तो इसका आंसर होगा बाईं तरफ होगा। 12वां प्रश्न है, दी गई एक कुप्पी को ऊपर से एवं नीचे से देखने पर कैसी दिखाई देगी, चित्र बनाइए। तो जब हम इसे देखेंगे ऊपर से तो वह इस तरह से दिखेगी, और जब हम उसे नीचे से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, आप चित्र में देख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, पीटर ने सलीम को उसके घर से अपने घर का रास्ता बताया। सलीम अपने घर से 100 मीटर सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चलो, वहां से दाएं मुड़ो और 70 मीटर पर दाएं तरफ पहला घर मेरा है। सही दिशा निर्धारित करते हुए सलीम के घर से पीटर के घर का रास्ता चित्र द्वारा बनाइए। तो हमने यहाँ लिखा सलीम का घर, पहले यहाँ पीटर का घर है। पीटर के घर से जाना है क्या, 100 मीटर सीधे, तो यहाँ 100 मीटर गए। फिर जाना है क्या, 100 मीटर के बाद 60 मीटर बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़े, फिर 70 मीटर कैसे जाना है, सीधे जाना है। इस तरह से हम पहला घर जो मिलेगा वो सलीम का होगा।
14वां प्रश्न है बच्चों, एक कटोरे को उल्टा रखने पर कैसा दिखाई देगा, चित्र बनाइए। तो जब हम कटोरे को उल्टा रखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। 15वां प्रश्न है, चीकू राहुल का दोस्त है, वह पहली बार राहुल के घर जाना चाहता है। इसके लिए वह राहुल से उसके घर का रास्ता पूछता है। राहुल उसे 2 रास्ते बताता है जो चित्र में दिए गए हैं। चीकू किस रास्ते से राहुल के घर जाए कि वह कम समय में उसके घर पहुंच सके, उस रास्ते को रंग भरकर दर्शाइए। देखिए बच्चों, यहाँ यह है चीकू का घर और यह है राहुल का घर। हमें सबसे कम रास्ता, कम समय में तय होने वाला रास्ता जहाँ बताना है। तो हम चीकू के घर से सीधा ऐसे इस तरह से राहुल के घर आएंगे तो हम सीधे पहुंच जाएंगे। अगर हम इस तरह से पीछे से आएंगे तो हमें ज़्यादा चक्कर लगेगा। आगे है 16वां प्रश्न, ऊपर से देखने पर रेल की पटरी कैसी दिखती है, चित्र बनाइए। तो ऊपर से जब हम रेल की पटरी को देखेंगे तो वह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 17वां प्रश्न है, मिठाई के बंद एक बॉक्स में कितनी सतह होती हैं, इसका उत्तर है 6 सतह होती हैं। 18वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में 3 के दाईं तथा बाईं तरफ कौन सी संख्याएं होंगी, लिखिए। दाईं तरफ और बाईं तरफ हमें बताना है। तो 3 अंक के दाईं तरफ होगा 5 और 3 के बाईं तरफ 4 होगा। 19वां प्रश्न है, कक्षा में लगे पंखे को नीचे से देखने पर वह पंखा कैसे दिखाई देता है, इसका उत्तर है, यहाँ देखें आप, यह चित्र बना है। नीचे से जब हम इस पंखे को देखेंगे तो वह इस प्रकार से दिखेगा। 20वां प्रश्न है, चित्र में रामू के घर से शाला जाने का नक्शा दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे इसी प्रकार अपनी शाला से अपने घर तक जाने का नक्शा बनाइए। तो यहाँ है घर और यह है पाठशाला। तो हम देख रहे हैं, पहले हम अपने घर से सीधा गए, फिर बाएं मुड़े, बाएं से फिर हम दाएं मुड़े और दाएं से फिर बाएं, और इस तरह से हम शाला, स्कूल, अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे। बच्चों, आप अपने अनुसार आपके घर से पाठशाला तक का नक्शा आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।